वेलकम बैक टू आवर चैनल राठौर फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे, हम भी बहुत खुश हैं। आज मैं आप सबको लेके आया हूँ देवा फार्म। देवा फार्म जो एक एक्टिविटीज़ का फार्म हाउस है। इसमें कई तरह की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप मनोरंजन कर सकते हैं। स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आप मिलाते हैं आपको देवा फार्म के साथ। ये देवा फार्म खेड़ा खुर्द अलीपुर के अंदर है और अभी हम एंट्री कर रहे हैं और हमारा स्वागत किस तरह से होगा। फार्म में ढोल नगाड़ों से सबका स्वागत किया जा रहा है। ढोल वाला बज रहा है। या सभी डांस कर रहे हैं, मस्ती फुल मस्ती। ऑफिस की तरफ से सीट आई हुई है जिस पे सबको सिग्नेचर करने हैं, तो ये सभी कर रहे हैं। यहाँ फार्म में कई स्कूल भी आए हुए हैं। स्कूल के बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत आनंद ले रहे हैं। ये देवा फार्म का ये नज़ारा है। और मेरे दोस्त अभी जा रहे हैं कैमल राइडिंग के लिए। सबसे पहले हम कैमल राइडिंग से शुरू करेंगे। दिनेश भाई चढ़ गए हैं मचान पर ऊँट पे सवारी के लिए। पिछली बार जब हम आए थे तो सबसे पहले ऊँट से ही राइडिंग शुरू करी थी हमने। वशिष्ठ जी और दिनेश जी बैठ चुके हैं और अपना एंजॉय करेंगे। कैमल पे होके सवार चला है दूल्हे यार, कमरिया में है बेल्ट तैयार। नीरज भाई ऊँट से बैठ के आनंद ले रहे हैं। अरे वाह क्या बात है। जी और शांति जी बैठे हैं और छोटी सी राइडिंग ये भी करेंगे। हमारे दोस्त यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। ये शांति जी ने की बॉलिंग और उधर हैं राठौर साहब, दयानंद राठौर जी, और फील्डर बने हुए हैं आर का दास जी, अशोक जी। बॉलिंग कर रहे हैं दयानंद जी और उधर खेल रहे अनुज जी। ये कैच छोड़ दिया नीरज ने। यहाँ पर वॉल क्लाइंबिंग है, बच्चे कर रहे हैं। कौन से स्कूल से आए बताओ बच्चों? अर्वांचली इंटरनेशनल स्कूल, दिलशाद गार्डन। अच्छा मैं भी हूँ। कैसे अच्छी। और अभी कोई बच्चा करेगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। कौन गया था अभी? ये गुड़िया चढ़ रही है, वॉल क्लाइंबिंग कर रही है बड़ा मुश्किल काम, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मजे कर रहे हैं। ये हमारे कुछ साथी हैं, रावत साहब हैं, और ये टेंट के अंदर बैठे हुए हैं। सभी हर चीज़ का अपना ही आनंद है। राव जी आंवला खा के अपना आनंद ले रहे हैं। कोई अपना सीट पे बैठ के आनंद ले रहा है और आनंद जी तो आनंद ही ले रहे हैं। ये बच्चे यहाँ फुल एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का आनंद करने का समय है। घूमने आए तो आनंद करेंगे ही। ये क्या एक्टिविटी है, क्या मज़ेदार। बच्चे सबसे ज़्यादा आनंद ले रहे हैं और यहाँ घूमने आए और डांस ना करें तो फीका ही रह जाता है। नीरज भाई अकेले ही मैदान में उतर चुके हैं डीजे के ऊपर। राइडिंग है और बच्चे यहाँ कर रहे हैं राइडिंग। अभी कोई बच्चा चढ़ेगा तो बताऊंगा आपको। उधर तो गए हुए हैं बच्चे, उधर से ही दिखाता हूँ। आप देखो कैसे कर रहे हैं ये।
चलने में बड़ी कठिनाई दिक्कतों का सामना। ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बच्चों को सिखाती हैं कि जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो उससे कैसे निकला जा सकता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए एक्टिविटी। तो इनसे आदमी को सीख मिलती है, बच्चों को सीख मिलती है। तो यहाँ आके एक्टिविटी करनी चाहिए। और नीरज भाई भी अपना एक्टिविटी कर रहे हैं टायर राइडिंग की अपना बैलेंस बनाते हुए। गिर मत जाना भाई साहब। लगता तो आसान है लेकिन इसके भी चलना बड़ा ही वैसा है कि आप अगर आपका ध्यान इधर उधर और टायर के अंदर घुसा और आप गिरे। ये बच्चे बैलेंस बना के नीचे उतरते हुए नेट से नीचे उतरते हुए। नीरज भाई कर रहे हैं रोप लैडर पे और देखते हैं ये चढ़ पाएंगे या नहीं चढ़ पाएंगे। ये भाई नीरज ने सफलता हासिल कर ली है। चल के आगे जीत है भैया। टायर राइडिंग करता हुआ ऊपर जा रहा है। ये नीरज की एक्टिविटी देखिए, क्या ज़बरदस्त नीरज का बैलेंस है। बर्मा ब्रिज है और इसमें बच्चे, स्कूल के बच्चे अपना आनंद ले रहे हैं। इसमें राइड करके बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वो बच्चे पीछे से हिला भी रहे हैं। बच्चे बड़े बदमाशी करते हैं, शैतान होते हैं बच्चे। जीत हासिल कर लिया गुड़िया ने। भाई गुड़िया क्या नाम है? नित्या ने जीत हासिल कर ली भाई। घाट एक्टिविटीज़ है, नीरज भाई कर रहा है अपना टारगेट कि कहाँ मार सकता है। ये वो मारा नीरज ने कहाँ। ये थ्रो बॉल का है और नीरज भाई अपना बॉल ढूंढ रहा है। जो भी इसके अंदर बॉल डालेगा वही विनर कहलाएगा। देखते हैं मैं नीरज में से कौन डाल पाता है, कितनी डाल पाएंगे ये। नहीं गई, नहीं गई, नहीं गई, गई एक गई भाई, एक गई। नीरज ने एक बॉल को अंदर डाल दिया। ये नहीं गई, नहीं गई, एक गई और 5 6 गई, एक गई। तीन भी गई, तीसरी गई, चौथी गई और ये 5वीं गई, ये 7 गई। बस ओके ओके भैया, बस बस। बच्चे थे तो छोटा सा बाइक स्कोप लेके घूमते थे दिखाने के लिए। तो उस तरीके का ये बाइक स्कोप का वो बनाया गया है। यहाँ ढक्कन खोल दिया है और मैं ढक्कन के अंदर दिखा रहा हूँ आपको क्या है। तो ये कुछ सीन आ रहा है, इस तरीके का ये चला रखा है। ऐसे हमारे जब छोटे थे तो ऐसे ही देखते थे वीडियो, इसमें छोटी छोटी क्लिप डाल रखी हैं। ये स्नूकर खेल रहे हैं नीरज भाई। नीरज भाई ने कभी खेला नहीं है लेकिन ये हर मामले में एक्सपर्ट है। ये मार रहे हैं, देखते हैं जाता ही नहीं। चल भाई नीरज डाल। बच गई। खेल का नियम पता, नियम में क्या है इसका पता है? पता है। ये हल्का 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 लियाकत अली जी हैं हमारे टाटा पावर से ही है। अच्छा, बद्री जी यहाँ कॉफ़ी दे रहे हैं सर को। सर कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। शिकारा साहब जी ज्वाइन कर रहे हैं हमें। हाँ, शिकारा साहब बड़े अच्छे आदमी हैं भाई, खुश मिजाज आदमी सर हैं हमारे। यहाँ इन्होंने बनाए पकौड़े और हम सब लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य है। आदित्य। ये आदित्य पकौड़े खाने के लिए खड़ा है यहाँ।
और आदित्य भाई के लिए गर्म हो रहे हैं पकोड़े। नीरज भाई तो कॉफ़ी और पकोड़े, जबकि चाय और कॉफ़ी होना चाहिए, लेकिन वो कॉफ़ी और पकोड़े और साथ में जलेबी खा रहे हैं। हमारे दोस्त आए नंद किशोर जी, नंदलाल जी। अली सर स्नूकर खेलने के उसमें है कि देखो कैसे मारेंगे सर। ठीक है। बद्री सर और नीरज जी एक साथ लगे हुए हैं खेलने के लिए स्नूकर। जिसको स्टिक पकड़नी आ गई, निशाना लगाना आ गया तो सही खेल सकता है। चिकारा साहब, चिकारा सर ये बल टेनिस का गेम शुरू हो चुका है लियाकत अली सर और बद्री सर के बीच में। देखते हैं कौन विनर होता है। पहली ओ या बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा खेल रहे हैं दोनों। कॉफ़ी शॉप पर मीणा जी, राठौर साहब और विजेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी अलग अलग हैं, काफ़ी बड़ा है देवा फार्म, तो सभी अलग अलग बैठे हुए हैं। और ये चाक की चौपाल है। नीरज इनको देख रहा। चला पाएगा नीरज भाई? चलाओ, करते हैं। कहीं गंदे नहीं होंगे, मोटर चलाओ आप। भाई ने चाक चला दिया। देखते हैं क्या बनाते हैं ये। देख क्या बना रहा है ये। है क्या बना रहा है नीरज भाई? सराई या दीवा टीका, कोई ना कोई चीज़ बना रहे थे नीरज भाई, लेकिन बना नहीं पाए, टूट गया है। और ये मेरे पीछे है ग्रामीण रसोई। प्रमोद भाई यहाँ खड़े हुए हैं और नीरज भाई गए हुए हैं अंदर निरीक्षण करने के लिए। ग्रामीण रसोई है, इस पे सारा मक्के की रोटी, चने का साग और सारी वही सब्जियाँ मिलेंगी आपको। कढ़ी, कमल कट्टे की सब्जी। और ये रिंकू अग्रवाल सर और राणा सर और चौपाल पे बैठ गए हैं तो खाना खाने के लिए। ये यहाँ रिंकू अग्रवाल सर डिस्कशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं सुरेंद्र वशिष्ठ जी को कहा हरियाणा से हो तभी आके रसोई में आके बैठे हैं आप। ये यहाँ माता जी खाना बना रही हैं सबके लिए। माता जी हमारे लिए खाना बना रही हैं। और क्या बना रही है ये माता जी बताएगी। क्या बनाएगी? क्या बनाया माता जी? क्या बना रहे हो आप? ये अभी क्या बना रहे हो? कौन सी रोटी है? मक्के की रोटी है। और साग किस चीज़ का है? चने का? सरसों का साग है। और वो साग रखा है। लस्सी है। और क्या है? और क्या है? कढ़ी है। लस्सी है, कढ़ी है और बाद में गुड़ भी मिलेगा। सारा देसी खाना है यहाँ, सभी एंजॉय करेंगे यहाँ मिलके। और वशिष्ठ जी ने तो यहाँ चौपाल में बैठ ही गए हैं। इसके अंदर गुड़ है, गुड़ रखा हुआ है। और इसमें क्या है? इसमें है मक्खन, सफ़ेद मक्खन। और इसके अंदर है, दिखाना एक बार प्रमोद जी, इसके अंदर है चटनी। तो माता जी दिखा रही हैं इसमें बाजरे की खिचड़ी। ये खिचड़ी बन रही है यहाँ। जो जिसको खिचड़ी खाना है तो खिचड़ी भी खाना। साग है। अच्छा माता जी, आप ये खुद ही बनाते हैं? हाँ, लेके भी खुद ही आते हैं या यहाँ नहीं खरीद के लेके आते हैं सर? अच्छा, बनाते हैं हम लोग खुद। अच्छा, खरीद के लेके आते हैं, बनाते हैं खुद है। इनको लेकर यहाँ आ गए हैं ग्रामीण रसोई में और सभी तैयार होके आए हैं कि चश्मा वश्मा लगा के। दिनेश भाई आए हैं खीर लेकर। कौन सी है ये? क्या लेके आए हो आप? पॉपकॉर्न लेके आए हैं। अभी ज्वाइन करा विनोद भाई ने, पता नहीं कहाँ घूम रहे थे और क्रिकेट खेल रहे थे, पास खेल रहे थे। हो चुका है यहाँ खाना शुरू। सुरेंद्र जी के सामने आ गई है पूरी थाली लगी हुई है। इसमें है सरसों का साग, कढ़ी, दाल और खिचड़ी। और ऐसे ही शिकारा साहब बैठे हुए हैं यहाँ। शिकारा, लियाकत अली जी, विजेंद्र जी, इनकी भी थाली लग गई है और अपना मज़े करेंगे, खाएंगे अभी देसी खाना। और यहाँ वैसा भी खाना बना हुआ है जैसे शादियों में बनता है, लेकिन ये सभी आदमी देसी खाने को लाइक कर रहे हैं। दीपक अरोड़ा जी, रिंकू अग्रवाल जी और मान साहब आ रहे हैं खाना खाने के, लेकिन जगह है ही नहीं, बैठेंगे कहाँ। हो रहा है कोई ना कोई। बद्री सर और रिंकू अग्रवाल सर बात कर रहे हैं। और ये
स्कूल की मैडम अपना फ़ोटो खींच रही हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। पाल जी आ रहे हैं छुपते छिपाते। हमारी सारी टीम आ गई है यहाँ। राहुल त्रिपाठी जी कैसे हैं सर? प्रकाश जी और सभी यहाँ खड़े हुए हैं। भाई ये कह रहे हैं तो कहाँ थे भाई आप? बताओ। ये चढ़ रहे थे रस्से पे। अच्छा हाँ। और आप दलवीर भाई आप कहाँ थे? हाथी पे चढ़ रहा था। कहाँ? देवा फार्म का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये हट बनाई गई है और आप हर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं यहाँ। पूरा हल्का हल्का देसी लुक और मॉडर्न लुक दोनों दिया गया है। और ये आप जो वाहन देख रहे हैं ये उस ज़माने का 3 व्हीलर, इसको हमारी भाषा में, हरियाणा की भाषा में तेथन बोलते थे। टेंट के अंदर हमारे कुछ साथी ताश खेल रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, ट्रैक्टर राइड कर रहे हैं यहाँ और आनंद ले रहे हैं अपने जीवन का। बच्चों को तो बस हर चीज़ में मज़ा आता है। ये ट्रैक्टर पे ट्रॉली में बैठ के भी मज़ा ले रहे हैं। सब यहाँ लंच का आनंद लेते हुए सारे साथी हैं हमारे। और ये दिनेश ने 3 बार खा लिया आज सुबह से और फिर भी यहाँ और आ गया। दलबीर भाई, ऋषि भाई, संजीव और राजवीर आए खाइए खाना भाई। अनुज जी अपना खाट पे बैठ के खाट का आनंद ले रहे हैं। और ये भाई ये बच्चे यहाँ देवा कैंप में वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इनका मैच चल रहा है। और यहाँ आप हर एक्टिविटी कर सकते हैं। बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है, एंजॉय करने की जगह है। ये रैकेट खेल रहे हैं बच्चे। आप अगर जो आना चाहें तो देवा फार्म आपका ये अलीपुर में है, यहाँ आके आप एंजॉय कर सकते। मचान से यहाँ का दृश्य देखिए। फार्म हाउस का सारा खेतों का एरिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।